हेलो दोस्तों, कैसे हो। जैसे कि पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कर्ता, क्रिया और कर्म के बारे में, तो उसी क्रम में आज हम पढ़ते हैं कारक। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले आपको कि कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है और कर्म क्या होता है, ये सारी जानकारियाँ आप हमारी पहली वीडियो में देख चुके हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया से संबंध रखने वाला। तो कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया से संबंध रखने वाला। तो यानी कि किसी भी वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। बहुत ही ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बड़े आराम से आपको 1 नंबर देके जाता है। तो परिभाषा हो जाएगी इसकी कि वाक्य में क्रिया के साथ संबंध रखने वाले शब्दों को, वाक्य में क्रिया के साथ संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कि वह बाजार जा रहा है, तो ये जो इसमें क्रिया है जा रहा है, तो कौन जा रहा है यहाँ पर? वह जा रहा है। इस जा रहा है क्रिया का वह के साथ संबंध है। इस जा रहा है क्रिया को करने वाला कौन है? वह। तो वह एक कारक शब्द है। कौन सा कारक है वो हम आगे पढ़ लेंगे। तो ये हमारा एक कारक है। इसके बाद बात आती है कारकों के प्रकार। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। और संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक कारक का एक कारक चिन्ह होता है, जिसे हम परसर्ग कहते हैं या विभक्ति चिन्ह कहते हैं या कारक चिन्ह कहते हैं। आप सभी जानते हैं जैसे कि कोई भी हमारा कारक है और उसी का ही एक कारक चिन्ह होगा। जैसे कर्ता कारक की अगर मैं बात करूं तो इसका कारक चिन्ह या परसर्ग भी बोलते हैं इसे। वीडियो के एग्जाम में यही पूछा गया था कि कर्म कारक का परसर्ग होता है, तो परसर्ग का मतलब भी होता है कारक चिन्ह। जैसे कर्ता कारक है तो उसका परसर्ग या कारक चिन्ह होगा ने। कर्म कारक है तो उसका परसर्ग होता है को। करण है उसका परसर्ग होता है से या के द्वारा। संप्रदान होता है उसका कारक चिन्ह है के लिए। उसके बाद 5वां है आपका अपादान कारक, जिसका कारक चिन्ह होता है से अलग होना। यानी कि कर्ता कारक करण कारक और अपादान कारक दोनों के चिन्ह से हैं, लेकिन एक में जो है के द्वारा यानी बाई की फीलिंग्स है और एक में जो है अलग होना फ्रॉम की फीलिंग्स है। कोई चीज़ किसी से अलग हो रही होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं संबंध कारक, जिसका कारक चिन्ह होता है का, के, की या रा, रे, री। इसके बाद आता है आपका अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह होता है में या पर। इसके बाद आता है आपका संबोधन कारक,
जिसका चिन्ह होता है हे या अरे, और इसके साथ जो है आपका ये अपोस्ट्रोफी साइन संबोधक चिन्ह लगा होता है। अब आपसे सवाल परीक्षा में देखो कई सारे पूछे जा सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि कारक का संबंध किससे होता है, तो हम जवाब दे देंगे किसके साथ होता है, क्रिया के साथ होता है। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कारकों की संख्या कितनी होती है, तो हम बता देंगे 8 होती है, चूँकि हिंदी में पूछी जाती है। संस्कृत का एग्ज़ाम आप नहीं दे रहे हैं, संस्कृत का टेट वाले बच्चे देते हैं। वहाँ अगर संस्कृत वाले पोर्शन में उनसे पूछा जाता है कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो वो कितने लिखेंगे, 6। अदरवाइज हिंदी में आप कितने लिखते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और प्रत्येक कारक का एक कारक चिन्ह होता है, जिसे परसर्ग भी हम कहते हैं। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का है को, या उल्टा करके पूछ ले इस सवाल को कि के लिए किसका कारक चिन्ह है, तो हम बता देंगे संप्रदान कारक का चिन्ह है। अब इनमें से हम एक एक करके कारक को देखते हैं। जैसे पहला है कर्ता कारक, जिसका चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने। जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे राम ने खाना खाया, तो यहाँ ने लगा हुआ है, और ने किस कारक का चिन्ह है, कर्ता कारक का चिन्ह है। इसका मतलब ने जिसका परसर्ग है, पर का मतलब बाद में लगा हुआ, तो ने जिसके बाद में लगा हुआ है उसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। एक तरीका तो कारक को बताने का आपका ये होगा। इसके बाद दूसरी स्थिति देखिए, इसी में विशेष बात इसमें यह है कि चाहे आपके कर्ता के साथ चिन्ह लगा हो या ना लगा हो, कर्ता में कर्ता कारक होता है। जैसे मैं कहूं वह बाजार जा रहा है, तो इस वाक्य में हम देखते हैं कि ये जो कारक चिन्ह हैं इनमें से कोई सा भी नहीं लगा हुआ है, तो हम कैसे बताएंगे कौन सा कारक है। तो हम देखते हैं कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में ये क्रिया है आपकी, और इस क्रिया को करने वाला ये कर्ता है। कर्ता क्रिया और कर्म की पहचान कैसे करते हैं वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो इस वाक्य में चूंकि ये कर्ता है, तो ने कारक चिन्ह ना होते हुए भी, तब भी अगर हमारे से सवाल पूछा जाता है इस वाक्य में किस शब्द में कर्ता कारक है, तो हम कह देंगे कि वह में कर्ता कारक है। तो कर्ता में जो कर्ता होता है वाक्य में, उसी में ही कर्ता कारक होता है, वही शब्द हमारा कर्ता कारक होता है। तो हम यहाँ बता देंगे कि वह जो है कर्ता कारक है। और देखिए जैसे शीला अच्छा गाती है, तो यहाँ पर शीला ही कर्ता है, और अगर कारक पूछा जा रहा है तो शीला ही कर्ता कारक है। इसके बाद बात करते हैं कर्म कारक की। जिसका चिन्ह होता है को। जैसे रमेश ने मोहन को बुलाया, तो देखो इसमें कारक चिन्ह कर्ता का भी लगा हुआ है और कर्म का भी लगा हुआ है। तो एक ही वाक्य में एक से ज़्यादा कारक हो सकते हैं, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जब आपको सवाल देगा तो रेखांकित करेगा कि उसे इनमें से किस कारक को आपसे पूछना चाह रहा है वो। जैसे कि वो इस तरीके से रेखांकित कर लेगा और पूछ लेगा इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो चूंकि कर्ता कारक के चिन्ह वाले शब्द के साथ रेखांकित हुआ है, तो हम बता देंगे कि रमेश में कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। और अगर मोहन को रेखांकित करें तो हम बता देंगे मोहन में कर्म कारक है, क्योंकि इसके साथ कर्म कारक का चिन्ह लगा हुआ है और रमेश के साथ कर्ता कारक का चिन्ह लगा हुआ है। अब फिर से उसी तरह जैसे कर्ता कारक में आपने देखा था, उसी तरह कर्म कारक की बात है। कर्म कारक हम पढ़ रहे हैं जिसका चिन्ह होता है को। तो कर्म कारक के संबंध में भी यही बात सत्य है कि चाहे आपके कर्म कारक शब्द के साथ
कारक चिन्ह लगा हो या ना लगा हो, कर्म में सदैव कर्म कारक होता है। उस वाक्य में हम कर्म को ढूंढ लेंगे और उसी में कौन सा होगा, कर्म कारक। जैसे मोहन ने पुस्तक खरीदी, तो इस वाक्य में खरीदी जो है वो क्रिया है। ये पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। खरीदने का काम मोहन ने किया तो ये कर्ता है, और क्या खरीदी, पुस्तक, तो ये हमारा कर्म है। तो यहाँ कर्म कारक का चिन्ह ना होते हुए भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पुस्तक में कर्म कारक है और मोहन में कर्ता कारक है। जैसे यूपी पुलिस 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, और इस पूरे वाक्य में आपसे वो कर्म कारक जानना चाह रहा था कि इस पूरे वाक्य में कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें कर्म कारक है। अब कर्म कारक का चिन्ह होता है को, लेकिन को यहाँ कहीं भी नहीं है। लेकिन चूंकि हमें इस बात का पता है कि कर्म में कर्म कारक होता है, वाक्य में जो कर्म होता है उसी में कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है, तो हम इस वाक्य में कर्म की तलाश कर लेंगे। और कर्म की तलाश करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्रिया के साथ, ये जो क्रिया है इसके साथ क्या या किसी लगाते हैं, जो उत्तर मिले वही कर्म होता है। जैसे कि यहाँ लगाएंगे क्या खरीदा, तो हमारा जवाब क्या आएगा, कपड़ा। तो इसका मतलब यही हमारा कर्म है, और इसी में ही कौन सा कारक है, कर्म कारक। तो दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प था कपड़ा, और एक विकल्प था बाजार, एक विकल्प था माँ, एक विकल्प था खरीदा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, कपड़ा, क्योंकि कपड़ा कर्म है और इस कर्म में ही कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है। तो अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जिनमें आप बताएंगे कि कौन सा है। जैसे रामू ने विज्ञान पढ़ा, तो आप इस वाक्य में कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से कारक हैं, और जो कारक हैं, जो कारक शब्द हैं, उन्हें पहचान के आप लिखेंगे कि किस शब्द में कौन सा कारक है। दूसरा है वे स्कूल गए, तो इसमें भी आप बताएंगे कौन कौन से कारक हैं, और हैं तो वे किस शब्द में कौन सा कारक है। दूसरा देखेंगे, वह बाजार जाकर खाली हाथ लौट आया, तो ये तीन वाक्य है जिनमें आप दो कारक आज हमने पढ़े, कर्ता कारक और कर्म कारक। तो पहचान करके बताएंगे इनमें से कि इनमें से कौन से कारक हैं। धन्यवाद।